Morning student, welcome back to online class. So all the students of class 8, listen carefully and see here. Class 8 subject SST. And today I am going to teach you the rest of the topic, chapter number 16, and the name of this chapter is water resources. Student, I taught you so many topics regarding this chapter, and without wasting our time, I would like to teach you this topic and we will study about. आज के इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा कुछ इस कदर है, एग्रीकल्चर, आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, टुडेज टॉपिक वो है एग्रीकल्चर, second one is industry, and third one is hydroelectricity. So students, listen carefully. So students, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये सबसे पहला टॉपिक जो कि एग्रीकल्चर से है. जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वाटर का यूजेज है, हम लोग कैसे वाटर का यूज जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं और इसी जरूरत से ज्यादा यूज करने की वजह से कैसे कैसे हमारा जमीन का लेवल का जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो कैसे रिड्यूस होता जा रहा है, उसके टॉपिक के रिगार्डिंग है. तो ये फर्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है हमारा एग्रीकल्चर. Now see here, it is one of the best occupation in India. So about 70% of people is doing agriculture is on agriculture. About 70% of water is used in agriculture. So the level of underground water
is being reduced day by day. Now just see here, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द फेमस एंड द बेसिक ऑक्यूपेशन इन इंडिया विच इज बिकम अ वेरी प्रेसिशियस फॉर ऑल द इंडियंस. जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि खेती लगभग 70% पीपल जो है वह लोग हमारे भारत में करते हैं, वो इसी पर आश्रित है, क्योंकि ये सबसे प्राइमरी सेक्टर का जो है वह इंडस्ट्री माना जाता है एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर ही हमारे जो बेस है हमारे देश का, एग्रीकल्चर ही है. और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है. अबाउट लॉट्स ऑफ वाटर टू इरिगेट आवर क्रॉपिंग टाइम बाय टाइम, बिकॉज हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत की जो खेती है वो मोस्टली खेती मानसून पर आधारित होती है, क्योंकि समय पर बारिश होना ना होना ये तो नेचुरल चीजें हैं. अगर मानसून समय पर आ गया तब तो इरिगेशन हमें समय पर हो जाता है, लेकिन अगर मानसून सही समय पर नहीं आया, इसकी वजह से ये हमारा इरिगेशन काफी इफेक्टेड होता है. और ऑन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग यूज कर लेते हैं. तो अंडरग्राउंड वाटर को जैसे इरिगेशन में हम लोग यूज करते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो काफी कम हो जाता है, बिकॉज कि लगभग 70% वाटर को अगर अंडरग्राउंड वाटर को अगर हम लोग यूज कर ले रहे हैं सिर्फ इरिगेशन में, तो उसका लेवल जो है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा. क्योंकि क्रॉपिंग करते वक्त भी उतनी पानी की जरूरत होती है, लेकिन जब उसके तैयार होने की जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ते हैं, उसमें भी और भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है. सो सबसे ज्यादा पानी जो है वो 70% इसी में खर्च होता है. उसके बाद में हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर आता है वो आता है, तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आता है. इसके बारे में आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग. तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंडस्ट्री. आप लोग इसको आराम से धीरे धीरे करके उतारते जाइए और हम आगे चल के इसको पढ़ाते चलते हैं. ठीक है. एंड एक तरह से ये भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बिग रीजन. एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़ा रीजन होता है डिप्लेटिंग का, क्योंकि जो वाटर जो है वो जैसे डे बाय डे खत्म होता जा रहा है. और ट्रांसपिरेशन में भी हम लोग देखते हैं कि वाटर का सबसे ज्यादा जो है वह यूज हमारा प्लांट्स ही करते हैं, जिसकी वजह से पानी की सबसे ज्यादा जो है वह खपत भी होता है. ठीक है. फिर हमारा आता है इंडस्ट्रीज. Nowadays, in the big and developed country, the industries are working at a vast level, so the production is always high and the usage of water is also at mass level, like in US, Canada, and
Russia are the some examples where big industries are running। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी स्टेज हमारा इंडस्ट्रीज में हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में हमारा आ जाता है वो हमारा एग्रीकल्चर आता है, और सेकेंडरी स्टेज में जो है हमारा आता है वो प्राइमरी स्टेज में एग्रीकल्चर आता है, और सेकेंडरी स्टेज में इंडस्ट्री आता है, और जो थर्ड स्टेज है वो हमारा जिसको टर्टरी स्टेज बोलते हैं उसमें हमारे सर्विसेज आ जाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री चीज टाइप का होता है। उसमें जैसे पहला जैसे उत्पाद, तो सबसे पहले प्रोडक्शन कहाँ होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कच्चे माल का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो कच्चा माल कहाँ से मिलता है हमारा, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से मिलता है। जो कच्चे माल की जरूरत कहाँ होती है, वहीं से पूरा। जैसे कि हमको कोई चीनी मिल चलाना है तो चीनी मिल चलाने के लिए हमको गन्ने की जरूरत होती है कच्चे माल के लिए। तो जो गन्ना है वो कहाँ से मिलेगा, हमें खेती से मिलेगा। और सेकेंडरी स्टेज कहाँ हो जाएगा, हमारा इंडस्ट्री में। ठीक है, और जो टर्टरी स्टेज जो बोलते हैं वो हमारा उसको बोलते हैं आपका जैसे सर्विसेज हो गया। तो सर्विस में क्या हो गया, हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया, और जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, रेलवे टैक्स हो गया, ट्रैवलिंग टैक्स हो जाएगा। वो सभी क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड स्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, अभी लगभग 70% ऑफ अ बिग एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, लगभग 70% से ऊपर जितने भी सारे जो अभी विकसित राष्ट्र हैं, विकसित देश हैं, या जो विकास की तरफ अग्रसर है, जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, मतलब विकास की तरफ अग्रसर है, वो दिन प्रतिदिन डेवलप करता जा रहा है। उन सारे कंट्रीज में बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है, उन सभी बड़े बड़े फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन होते हैं, और उसी मशीन पर एक मास लेवल का जो है वो प्रोडक्शन होता है, वो दिन रात इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो चलता है। तो जैसे जैसे जो बड़े इंडस्ट्री में बड़े बड़े मास लेवल पर जो मशीन का यूज होता है, उनका प्रोडक्शन भी मास लेवल पर होता है, और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक बड़े मार्केटिंग की जो है वो जरूरत होती है, ताकि इनका प्रोडक्शन जो है, उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट भी आसानी से सही जगह पे पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो जैसे कि आयरन ले लीजिए, आयरन का जो इंडस्ट्री अगर होगा तो आयरन इंडस्ट्री में क्या बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो इन सारे जो पानी की जो है वो जरूरत होती है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े बड़े शहर में जो है वह पानी जो है वह बड़ी स्कार्सिटी होता है पानी का, क्योंकि अप्रोक्स एक जब भी आंकड़ा निकाला गया WHO के द्वारा, तो WHO के द्वारा आंकड़ा निकाला गया, तो एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम 500 लीटर जो है बर्बाद करता है पानी। आप सोच सकते हैं एक बड़े पैमाने पर एक लोहे का कारखाना चल रहा है, जहां सिर्फ गरम गरम चीजें होती है, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर पर लोहे को पिघलाया जाता है, उस लोहे को एक आकार दिया जाता है, और आकार देने के लास्ट टाइम में जो होता है उसको जो है फिर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तो बड़े पैमाने पर पानी की जो है वो उसको जरूरत भी होती है। तो इसमें भी बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है वो मास लेवल पे पानी का जो है वह इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी जो है खत्म होने का सबसे बड़ा कारण जो है यही। ठीक है, और हमने जैसा बताया आपको एग्रीकल्चर पानी ग्राउंड का जो लेवल जो है वह अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है। फिर से हम लोग जितना पानी जो इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग मतलब कुकिंग में हो, बाथिंग में हो, वॉशिंग में हो, ये सभी चीज को इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी होता है, इसमें कमी होती है। इरिगेशन में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो, और जो इंडस्ट्री में जो है लास्टली जो है वो इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे पास जो है वो चीजें नहीं पहुंच पाएंगी। तो इंडस्ट्री में भी है वो काफी मात्रा में पानी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो बड़े बड़े जो है वो शहर हैं, जैसे कि रसिया हो गया, कनाडा हो गया, इसमें हो गया ज्यादातर जो है वो पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े मशीन है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, जो बड़े बड़े जो चीजें हैं
उनको चलाने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए, क्योंकि बड़ा हीट की तरफ से जिससे लोहा को गर्म किया जाता है, उस लोहे को उससे गुजारा जाता है, तो उस चीजों को ऐसा आकार देने के लिए पानी की जो है वह जरूरत पड़ती है। तो इसलिए पानी का जो है वह इस्तेमाल वहां होता है, जो कि एक कारण बनता है हमारा इंडस्ट्रीज को खत्म करने में। ठीक है, इस तरह से जो इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्रीज में भी देखते हैं कि एक छोटा सा चीज है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आगे हम जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको। इसी चैप्टर में आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं इस तरह से वाटर के रिसोर्सेज को जो हम यूज कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि ये खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म होने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार इनको बचाया कैसे जा सकता, क्योंकि वाटर क्या नेचुरल रिसोर्सेस है। अगर नेचुरल रिसोर्सेस को अगर हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ही स्कार्सिटी झेलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बाय टाइम हम लोग हमेशा गर्मी में देखते हैं कि ग्राउंड का लेवल काफी कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 16 के ही नेक्स्ट, यानी कि आपको ये नेक्स्ट मिलेगा संडे की क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।